तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं जो रियल में यूज होते हैं। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग का सबसे पहला पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग और एक बढ़िया पैटर्न भी है। तो ये कैसे बनता है और इसका यूज कैसे किया जाता है, चलो इस वीडियो में जानते हैं। तो हैमर पैटर्न की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है। कैसी होती है? स्मॉल बॉडी होती है। कैसी होती है? स्मॉल बॉडी होती है। और जो इसकी वीक वीक मतलब ये जो डंडी दिख रही है ना पतली सी, इसको वीक बोलते हैं। जो वीक होती है ना वो बॉडी से दुगने या दुगने से अधिक लंबी होती है। और जो बॉडी का कलर होता है वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन अगर एक ग्रीन बने तो इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कहा जाता है। अभी कहाँ बनी तो ट्रेड लेना चाहिए? देखो पहले तो जब मार्केट की प्राइस गिरती है, मतलब जब मार्केट की प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है, तब एक हैमर कैंडल बनता है जिससे प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये एक बुलिश हैमर पैटर्न है, मतलब इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाते हैं। मतलब ऑफकोर्स ये डाउन ट्रेंड में बनेगी। डाउन ट्रेंड पे जब ये सपोर्ट लेवल पे बनता है तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, तभी इसको हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। अब हम लोग का सेकंड पैटर्न आता है बियरिश शूटिंग स्टार। देखो बियरिश आप लोगों ने सुन के समझ गया होगा कि इसके बनने के बाद प्राइस नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हैमर पैटर्न है हम लोग का उसी का जस्ट अपोजिट शूटिंग स्टार पैटर्न होता है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद प्राइस नीचे आने के चांसेस होते हैं। एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये भी सेम हैमर की तरह ही दिखता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और इसकी जो विक होती है वो बॉडी से दुगने दुगने से अधिक लंबी होती है। ठीक है। और इसकी जो बॉडी का कलर होता है वो रेड भी होता है या ग्रीन भी होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये रेड कलर का मतलब शूटिंग स्टार बनता है तो ये और स्ट्रांग माना जाता है। और इसको कहाँ बने तो ट्रेड करना चाहिए? देखो जब मार्केट ऊपर जाती है, मतलब प्राइस जब ऊपर जा रही है और एक रेजिस्टेंस लेवल पर, मतलब एक टॉप पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर एक पैटर्न बन रहा है, तो इसके बनने का प्राइस नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेना है और कंफर्मेशन का यूज करना है। तो अब हम लोग का तीसरा पैटर्न आता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश नाम सुन के आप लोगों ने समझ लिया होगा इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बनता है? देखो हमेशा बुलिश पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही बनते हैं। तो देखो मार्केट की प्राइस नीचे गिर रही होती है और एक रेड कलर का छोटा सा कैंडल बनता है। फिर इसको हम लोग कैंडल नंबर 1 कहते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसको हम लोग कैंडल नंबर 2 कहते हैं। जो कैंडल नंबर 2 होता है वो अपने पहले वाले कैंडल मतलब कैंडल नंबर 1 को पूरी तरह अपने अंदर ढक लेता है। ढकने का मतलब पूरा समा लेता है, एंगल्फ कर लेता है। उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। और इतना याद रखना, जो कैंडल नंबर 1 होता है वो रेड कलर का हमेशा बनना चाहिए और कैंडल नंबर 2 वो हमेशा ग्रीन कलर का बनना चाहिए। इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। हाँ इतना ध्यान रखो, जब एक कैंडल नंबर 2 क्लोज हो जाए उसके बाद एक ग्रीन कलर का बुलिश पैटर्न बन रहा है, मतलब बुलिश कैंडल बन रहा है, तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और इसी का सेम एक अपोजिट पैटर्न होता है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया से क्लियर करते हैं। लोग का जो चौथा पैटर्न है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, बस इसमें अंतर ये होता है इसमें जो छोटा वाला कैंडल होता है एक ग्रीन कलर का होता है, उसमें जो छोटा कैंडल था वो रेड कलर का था। और इसमें जो बड़ा वाला कैंडल होता है वो रेड कलर का होता है, उसमें जो बुलिश एंगल्फिंग में जो था बड़ा वाला कैंडल वो ग्रीन कलर का था। देखो एक बियरिश पैटर्न है। आप लोगों ने बियरिश सुनकर ही समझ गया होगा कि इसके बनने के बाद प्राइस नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। ये हमेशा टॉप पर बनता है, मतलब ऊपर बनता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है। ये कैसे बनता है? देखो पहला वाला कैंडल छोटा ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा जिसको हम लोग कैंडल नंबर 1 बोलेंगे, और दूसरा कैंडल बड़ा कैंडल बनेगा जिसको हम लोग कैंडल नंबर 2 बोलेंगे, रेड कलर का। तो जब ये बड़ा वाला कैंडल कैंडल नंबर 2 कैंडल नंबर 1 को अपने अंदर ढक ले, समा ले, मतलब एंगल्फ कर ले कैंडल नंबर 2 को, तो इस ये पैटर्न एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, क्योंकि अपने अंदर ये छोटे वाले पैटर्न को कैंडल को एंगल्फ कर ले रहा है, इसीलिए इसको एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है। इसके बनने के बाद प्राइस नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। हमेशा टॉप पर बनता है, मतलब रेजिस्टेंस के पास बनता है। इस जब ये पैटर्न बनता है तो प्राइस नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ हम लोगों को कई कंफर्मेशन यूज करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल का भी इंतजार करना चाहिए। अब हम लोग का लास्ट और इंपॉर्टेंट पैटर्न है बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया से क्लियर करेंगे। अब हम लोग का जो लास्ट 5वें नंबर का कैंडल है उसका नाम है बुलिश मॉर्निंग स्टार। अब इसमें देखो अभी तक हमने एक कैंडल का बात किया, 2 कैंडलों की बात की, अब हम लोग को 3 कैंडलों की बात करेंगे। मतलब ये 3 कैंडल मिलाकर एक पैटर्न बनता है। ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश का मतलब इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाने के चांस होते हैं, और जो भी
प्राइस को ऊपर लेके जाता है, वो पैटर्न हमेशा बॉटम साइड में ही बनता है। बॉटम मतलब सपोर्ट लेवल पर ही बनता है, नीचे की तरफ बनता है। तो देखो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता कैसे? पहले तो मार्केट की प्राइस गिरेगी, गिरने के बाद एक फर्स्ट नंबर का कैंडल बनेगा जो रेड कलर का बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी ठीक ठाक बड़ा होगा, फिर उसके बाद एक सेकंड छोटा सा कैंडल बनेगा, इसको हम लोग डोजी कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कैंडल बनेगा, मतलब बहुत इसकी बॉडी जो होगी बहुत पतली होगी, इसकी वीक बहुत छोटी छोटी होगी। ये ग्रीन कलर का भी बन सकता है, रेड कलर का भी बन सकता है। इस फिर उसके बाद एक थर्ड कैंडल बनेगा जो थोड़ा सा गैप अप ऊपर होकर, मतलब गैप अप मतलब थोड़ा सा गैप अप मार्केट ओपन होकर इसको बनाएगा। एक स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल होगा, ठीक है। एक ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल होगा। जब ये ऐसे एक पैटर्न बन जाएगा जिसमें पहला कैंडल बड़ा, दूसरा कैंडल बहुत छोटा, तीसरा कैंडल गैप अप ओपन होके सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल है, तो ये हम लोग का एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर कोई चौथा कैंडल बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का बनता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है, लेकिन कितना भी स्ट्रांग पैटर्न हो हम लोग को कई कंफर्मेशन का यूज करना चाहिए, स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना चाहिए, स्ट्रेटेजी के साथ इस पैटर्न का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, पहला कैंडल एक रेड कलर का, दूसरा कैंडल एक न्यूट्रल मतलब रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है लेकिन बहुत छोटा कैंडल होना चाहिए, तीसरा कैंडल एक गैप अप ओपन होने वाला एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल बने, तो इसके बाद हम लोग का एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर किसी पैटर्न में आपको डाउट लगा हो या मेरी कुछ गलती लगी हो तो आप कमेंट करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।